है, नीचे रिकॉर्डिंग लिखा है। देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, और आज हम लोगों का जो है ये सेकेंड क्लास है। आज का जो क्लास है ये क्या है, सेकेंड क्लास है ना। तो जनरली इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि जैसे हम लोगों को निकालना था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच, है ना, 100 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 7 टू द पावर n। ऐसा हम लोग कुछ आसान सवाल को किए थे, है ना। तो जिसमें हमने देखा था कि ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जनरली जो 100 है उसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे थे। बेस में हमेशा प्राइम नंबर को लेके चलना था। तो 100 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड अगर कर दिए तो 14 7 98, और फिर इसमें 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, यानी कि 16 हो जाता है। यानी कि यही जो है 7 का मैक्सिमम पावर जो है वो हम लोगों का कितना होने जा रहा है, 16 होने जा रहा है। ये चीज़ जो है हम लोग ऑलरेडी पहले से देखे थे। तो इसमें हम तुम लोगों को यही डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल जो है हम लोगों का बढ़ता जाएगा, है ना। अब देखो, तो पहले जो डिस्कस किए थे उसमें हम मैक्सिमम चीज़ तुम लोगों को ये दिखाए थे कि जैसे 2 था तो कहीं 4 भी लिखे थे, कहीं 8 भी लिखे थे, और बाद में हम एंट्री किए थे डबल प्राइम नंबर को लेकर के, है ना। जैसे डबल प्राइम नंबर को लेकर के हम लोग ऐसा लेकर के चले थे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच, है ना, सपोज 200 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई सपोज हमने यहां पर लिख दिया 15 का पावर n, है ना। तो चूंकि 15 जो हम लोग देख रहे हैं, 15 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 15 को अगर ब्रेक करके देखोगे तो 15 हमारा ब्रेक होता है 3 इंटू 5 में। किस में ब्रेक होता है, 3 इंटू 5 में। जिसमें हम यह भी बात बताए थे कि अगर छोटा वाले को निकालोगे, यानी कि 3 का पावर अगर निकालोगे तो ज़्यादा आएगा, और 5 का पावर निकालोगे तो कम आएगा। पेयर जो बनता है सबसे कम वाला पेयर हमारा बनता है। पेयर बनने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि पेयर में जब भी होता है तो कम का होता है। जैसे किसी के पास अगर 4 शर्ट हो और 6 पैंट हो तो सेट उसके पास 4 ही हुआ, 6 नहीं हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 3 वाला का हमारा ज़्यादा आता है, 5 वाला का कम आता है, तो क्यों ना हम लोग 5 को ही निकाल करके आगे बढ़े। और ऐसे केस में बताए थे कि दोनों को निकाल करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बड़ा वाले को निकाल लेंगे, है ना। और बड़ा वाले को निकालने के बाद जो हमारे पास स्थिति आएगा यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हालांकि संतुष्टि के लिए हम बताए थे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तो चेक करके देख लो। पहले ही राउंड में देख रहे हैं कि 66 बार में आ रहा है, उसके बाद फिर 22 बार में आ रहा है, फिर 7 बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, और इस तरीके से हम लोगों का 7 2 9 2 11 यानी कि 97 हम लोगों का हो रहा है। अब बताओ, 3 हमारे पास 97 गो है और 5 हमारे पास 49 गो है। नहीं तो 15 जब भी बनेगा तो हमारा जो छोटा है उतना ही बनने वाला है। 15 अगर बनाएंगे तो एक 15 को बनाने के लिए एक 3 और एक 5 को लेना पड़ता है ना। तो क्यों ना हम लोग इसको निकाल करके जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये बेकार है। हम लोग केवल किसको निकालेंगे, केवल और केवल बड़े वाले को निकालेंगे। ऑटोमेटिक जो है उसका जो मैक्सिमम पावर आएगा वो हम लोगों का छोटा आएगा। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, है ना। अब जो है करना है वही काम, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल जो हम लोगों को आएगा, है ना,
वो थोड़ा सा जो है बढ़ेगा। हालांकि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, बाद में नंबर ऑफ जीरो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम पढ़ लिए तो समझ लो कि नंबर ऑफ जीरो भी तुम तुरंत 2 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम लोग तीसरे क्लास में। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच, है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच 200 का जो फैक्टोरियल है इज डिविजिबल बाई मान करके चलो कि ये हमारा 72 का पावर n है। अब जरा सा सोच करके देखो कि इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है, क्या चेंजिंग नजर आ रहा है, देखो तो जरा सा। सेवेंटी टू को सबसे पहला काम है कि हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 72 को हम लोग तोड़ें, नहीं, तोड़ने के बाद हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये देख लो। 72 का मतलब आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओवरऑल अगर देखोगे तो 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है। ये तो बात पक्का हो गया कि 3 और 2 में हम लोगों को ब्रेक करना है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब तुम यहां पर ये डिसाइड नहीं लेना, बड़ा क्लोज का मामला है। हालांकि देखो ये 2 के पावर 3 8 होता है और ये 3 के पावर 2 9 होता है। हालांकि कोई बच्चा अगर इसको केवल निकाल ले तो काम चल जाएगा, लेकिन याद रहे 95% क्वेश्चन में सही हो जाएगा, लेकिन 5% में गलती हो जाएगा और रिस्क है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, बेस में हमारा 2 और 3 है, बेस में क्या है 2 और 3 है, तो तुम क्या करोगे कि 200 में 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले 100 आएगा और हमें पता है कि इसके बाद 97 आता था। कितना सारा क्वेश्चन बनाए थे, 100 वाला में 97 आता था, कि याद है कि नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दे 97, नहीं तो 100 के बाद 50 करोगे, 25 12, ये 97 आता था, 197 है। इसके बाद 2 वाला का पावर हमारा कितना है 3 है, तो 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 18, 1 बचेगा, 3 5 15, ये 65 आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं 3 वाले ग्रुप में, तो 200 में 3 से अगर डिवाइड करते हैं, अभी अभी हम लोग निकाले थे, है ना, 97 या 98 कितना आया था, 97 आया था। तो ये कहीं 98 नहीं ना होता है, 50 25 12 6 3 1 10, वही तो है। 6 65 हो रहा है। 3 से यहाँ पर कितना है, पहले 66 22 7, तो यहीं से 95 हो गया और 2 97, पावर कितना है इसका 2 है। तो ये हमारा कितना हो गया 48 हो गया। नहीं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 48 होगा, जो छोटा होगा। चूंकि ये काम तो हमको करना ही था, तो आंसर हमारा कितना हो गया, है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो है कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, क्लियर ना। जैसे और देख लो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच, है ना, 400 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई है ना। अब देखो ये है हमारा, मान करके चलो कि 144, नहीं तो बन सकता है, हाँ n तो लिखेंगे ही। तो 144 हमारा जो ब्रेक होता है 2 के पावर 4 16 और ये 3 के पावर 2, है ना। हालांकि देखो
ये दोनों में डिफरेंस बहुत का नजर आ रहा है, ये 16 और ये 9। खाली तुम इसको निकाल लोगे तो काम चल जाएगा। नहीं, यहां पर बहुत क्लोज था, नहीं दिख रहा था 8 और 9, डिफरेंस जो है बड़ा ही क्या था, नजदीक का था। इसीलिए यहां पर बोले, हम क्या बोले कि जनरली जो है 8 और 9 में बड़ा कौन है, 8 और 9 में बड़ा 9 है ना, खाली इसको हम निकाल लेते तो काम चल जाता। लेकिन याद रहे 95% जगह पर तुम्हारा सही हो जाएगा, माने 5% गलत हो सकता है। नहीं, अब जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल करके देखोगे तो धीरे धीरे तुमको कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसीलिए हम लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुमको लग रहा है ना कि बहुत का डिफरेंस है, 16 और 9 में किसी को भी पता चल रहा है कि बहुत का डिफरेंस है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत का डिफरेंस है, तो तुम चाहोगे तो केवल 16 वाले को निकाल करके चल सकते हो। हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 200 होगा, और 200 के लिए हम निकाल चुके हैं 197। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम, तो ये हमारा 397 हो गया, और 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये हमारा 99 हो जाएगा। नहीं, अब हम लोग आ जाते हैं 3 वाले ग्रुप में। तो 3 से अगर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 3 से, और फिर 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 से 14 तिया 42, 3 से 4 बार में, और ये 1 बार में। जरा सा देखो क्या आ रहा है, 4 4 8 4 12, और 1 13, और 3 16 का 6 हो गया। उसके बाद 13 और 4 17, और 1 18, और एक बचा हुआ भी था 19। कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये 9 बार में, ये 8 बार में। देख रहे हो कितना क्लोज हालांकि आया था। थोड़ा सा अगर उलट फेर होता तो ये भी बड़ा हो जाता ना। देख रहे हो एकदम क्लोज में आया हुआ है। एक बात ध्यान में रखना, इसीलिए हम बोले हैं कि ये जो है ना 95% जगह पर तो सही हो जाएगा, गारंटी है, लेकिन 5% डर बना हुआ रहेगा। तो अब बताओ कि छोटा हमारे पास कौन है, ये वाला छोटा है। देख रहे हो, माने पूरा कहानी जो है ना इसका पलट गया, नहीं दिख रहा है। हम लोग डायरेक्ट अगर 16 को लिख देते तो ये देखो डिपेंड करता है कंप्लीट डाटा पर। जैसे यहाँ 4 से हम लोग डिवाइड किए थे तो ये 99 आया, ये जो आया था 133, फिर 3 चौका 12, 3 चौका 12 44, 14 तिया 42, 4 तिया 12, और 1, ये हमारा कितना आ गया था 196। सही लिखा हुआ है ना, 30 और 40 70 और 10 80, हाँ आ गया होगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया। और अभी हम रिस्क लेके बता रहे थे क्या, 16 वाले को लिख दो। तो यही प्रॉब्लम होता है कि वो कंप्लीट डिपेंड करता है डाटा पर। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को निकाल करके देख लेंगे, है ना। और पावर जो रहता है उसमें हम बोले हैं कि पावर से हम लोगों को डिवाइड करना है ना, और तब जा करके जो है जो हम लोगों को छोटा आएगा वो हम लोगों का रिजल्ट बन जाएगा। तो चलिए, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सॉरी फोटो लेना है ले लीजिए। ठीक है, बोला जाए। अब देखो इसमें क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा और छेड़छाड़ अगर करें, हालांकि ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे हम लोग नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे तब, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो जब पढ़ेंगे तब जो है हम लोगों को ज़्यादा इस पर विचार करना है। लेकिन फिर भी समझ लो, यहाँ समझे हुए रहोगे तो नंबर ऑफ जीरो में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में तो दिक्कत एटलीस्ट नहीं होना चाहिए कि होगा। जैसे देखो, निकालो तुम लोग, निकालो तो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व करो तुम लोग जल्दी, n
फॉर विच, हमको क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर आ जाना चाहिए, फॉर विच फैक्टोरियल 200 इंटू फैक्टोरियल 300 इज, है ना, डिविजिबल बाई चलो हाँ 200। हाँ अगर प्रॉब्लम है 200 से तो फैक्टर करके दिखा देते हैं। 200 जो है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 होता है ना। कुछ काम आप स्वतंत्र हैं, हम जान रहे हैं कि आप लोग कर लेंगे, बनाते जाओगे तुम लोग अपना। 200 में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 100 और 97 197, और 300 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 150 75 37 18 9 4 2 1 4, तो 18 और 7 25, ये बन गया इसके साथ 250, और 290 और 96। क्या किया है? 200 में 2 से किए हैं, हम अपना कर रहे हैं, तुम लोग करो। मेरे चक्कर में क्यों हो तुम लोग। 49 इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, इसके बाद तुम लोगों को मेन काम करना है। नो, ना कम तो नहीं होगा। क्या किया तुम लोग ही बताओ। हम्म 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 देखो देखो ये बताओ, चलो देखो इधर। अब हम एक चीज़ बताए थे पहले वाले क्लास में कि जब मल्टीप्लाई रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं, याद आ रहा है। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 197 और 296 को ऐड करोगे, और पावर कितना है दो वाला में? 3 है। 3 से डिवाइड करोगे, देखो 7 और 6 13, 9 9 18 और 1 19, 2 1 3 और 1 4 बटा 3, 16 3 48 और 3 4 12, 164 आया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर ये 49 है और ये 74 है ना। और 5 वाले का पावर कितना है हमारे पास? 2 है। 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 3, 7 और 4 11 और 1 12 बट्टा 2, ये हमारा 61 आ गया। छोटा कौन है? 61 है। ऐसे अगर ठंडा दिमाग से सोचना चाहोगे तो देखो 2 के पावर 197 यहां से मिल गया हम लोगों को फैक्टोरियल 200 से, और फैक्टोरियल 300 से 2 के पावर कितना मिला हम लोगों को? 296 मिला। 5 हमको कितना मिला? 200 के फैक्टोरियल में 49 को मिला, है ना। और यहां से 5 कै को मिला? 74 को मिला। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं, पावर को ऐड किए तो 293 हुआ, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो अब 493 है, 7 6 13 और 9 4 13। यहां पर तुम लोगों को, ये तुम लोगों का कुछ ऐसा आ रहा था। हम क्या बताए थे कि 2 हमारे पास 3 को मिल रहा है तब 8 हो रहा है, इसीलिए इसमें 3 से डिवाइड हम लोग कर दिए थे, और इसमें कितना से कर दिए थे? 2 से कर दिए थे। तो ये काम हम बाद में क्यों करें? हम जान रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके जितना पावर है डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो होता क्या है कि जो तुमको काम हम पहले बोले हैं, पहले क्या बोले हैं कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग उसको ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि देखो तुम जो मल्टीप्लाई देख रहे हो वो रियल में जो है पावर का खेला यहाँ पर है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर हमारा क्या होता है? ऐड होता है। कोई अलग से रटवा नहीं रहे तुमको हम। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर क्या होता है? ऐड होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 100 के फैक्टोरियल में 2 के पावर 197 होगा और 300 के फैक्टोरियल में 2 के पावर 296 होगा। इसको सोल्व करने के लिए ऑलरेडी जान रहे हैं कि अगर x के पावर m में मल्टीप्लाई करना है x के पावर n से, तो x के पावर m प्लस n हम लोग करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम कहाँ होगा ये बता रहे हैं। हो सकता है कि एकरा से 1 रिमाइंडर बच रहा हो और एकरा से 2 रिमाइंडर बच रहा हो, तब तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान करके चलो कि एक पेन का कॉस्ट जो है, सुन लो पहले, एक पेन का कॉस्ट जो है 5 रुपीज है, समझना जरा सा, ठीक है। तुम्हारे पास जो है 14 रुपया है और मेरे पास जो है ना, मेरे पास मान के चलो कि 29 रुपया है, 21 रुपया मान के चलो, छोड़ो। अगर अलग अलग पेन हम लोग खरीदेंगे तो कितना पेन खरीदाएगा? तुम 2 को से ज़्यादा नहीं खरीद सकती है, हम 4 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। लेकिन जब दोनों हम लोग मिल जाए तो 21 और 14 35, 35 में 5 से डिवाइड करोगे 7 को पेन हो जा रहा है ना। तुम अलग अलग अगर जो डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर इसका बच रहा होगा, मान ले कि 2 हमको 1 को बच गया, हमको 3 को जरूरत है, एक जैसे थोड़ा सा मान करके चलो कि हम डिवाइड किए थोड़े समय के लिए, डिवाइड किए तो 3 छक 18 और 3 5 15, 2 को यहाँ बच न गया, 3 छक 18 3 5 15, 2 को 2 यहाँ पर बच गया। और इसमें जब हम लोग डिवाइड किए तो 3 27 और 3 5 15, 1 यहाँ पर बच गया, तो 2 को 2 ही यहाँ, 1 को 2 ही यहाँ, 3 को हमको बन गया कि नहीं? देखो ये 3 से हमने के कट रहा होगा, 3 से जो है ये हमारा क्या हो रहा होगा? ये कट रहा होगा। या यहाँ कै को बच रहा है? 3 छक 18, 3 5 15, 2 को बच रहा है। यहाँ पर कै को बच रहा है? 3 27, सॉरी 2 को यहाँ भी बच रहा है, तो 2 और 2 4 को बच रहा था, 4 को में फिर 3 से डिवाइड किए, 1 बचेगा। देखो यहाँ 1 बच रहा है। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े थे ना कि दोनों को अलग अलग करोगे तो अलग अलग रिमाइंडर आ जाएगा, जोड़ोगे तो फिर जो है अगर बड़ा हो रहा है तो फिर डिवाइड करेंगे। इसीलिए हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुमको लग रहा होगा कि दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो सीधा इस एग्जाम्पल को जरा सा सोच लेना,
जैसे अभी तुम्हारे पास 4 रुपया यूजलेस है, पेन तो एटलीस्ट नहीं खरीद सकते हो जैसे, और इधर 1 रुपया यूजलेस है, लेकिन जब दोनों मिल करके अगर हम लोग करते हैं तो जो यूजलेस है उससे भी एक पेन खरीदा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले क्या करना है, देखो जहाँ भी कन्फ्यूजन लगे ना, तुमको लग रहा होगा सर हम पहले ऐड कर दिए थे, सॉरी पहले डिवाइड कर दिए थे फिर ऐड किए हैं, नहीं, मन में अगर ऐसा चल रहा है तो बिल्कुल जो है उसको तुम वहाँ पर क्लियर कर लो। नहीं, कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि हर छोटी बात को जो है क्लियर करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर रहेगा, डिवाइड भी रहेगा तो कर लेंगे हम लोग। डिवाइड में क्या करना है बाबू, माइनस करना है। डिवाइड में क्या करना है, माइनस करना है। तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं वो डिवाइड के केस में, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन जो है, हम इसका क्वेश्चन जो है तुम लोगों को मोबाइल पर जो है फोटो खींच करके हम भेज देंगे, ठीक है, केवल इसका क्वेश्चन, ठीक है। और तुम लोग उसको करके देखोगे क्या कहानी बनता है क्या नहीं बनता है। क्योंकि देखो जनरली जो है ये चीज जो पढ़ रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड नंबर ऑफ जीरो पूछता है। नंबर ऑफ जीरो का मतलब 5 गुने 2 10 होता है, 10 में 1 जीरो होता है, वही चीज है नहीं। लेकिन हुआ क्या ना कि अभी नंबर ऑफ जीरो पर लोग फोकस कर रहे हैं। एक बार 2 बार सीजीएल में पूछा है इस चीज को, लोगों का ध्यान अभी नहीं है। लोगों ने क्या कर दिया है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा है नंबर ऑफ जीरो, इसका जो है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना मैक्सिमम वैल्यू, इसका एक छोटा सा हिस्सा है कौन, नंबर ऑफ जीरो, नहीं। और लोग इस चीज को नहीं पढ़ के केवल किसको फोकस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो को। अब बताओ अगर तुम ये पढ़े हुए हो, अगर हम 2 मिनट अगर बता देंगे तो नंबर ऑफ जीरो तुम निकालना सीख जाओगे 2 मिनट में। और जो नंबर ऑफ जीरो अगर पढ़ा हुआ है नहीं, और उसके बाद उसको अगर 1 घंटा भी पढ़ाया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू फिर नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि मेन हम लोग क्या किए हैं, जहां से नंबर ऑफ जीरो का जड़ है हम लोग उसी को पहले खत्म कर रहे हैं। तो जैसे देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच, पानी पड़ रहा है ना ना, फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 300, डिवीजन फैक्टोरियल 200 इज डिविजिबल बाई 72 का पावर n। जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को। पहले क्या करना है कि 500 में 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 72 जो है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है ना। तो जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 166 होगा। ओ सॉरी 3 वाला हम लिख दिए यार, 250, 125, 375 हो गया। 375 और 62, 75 2 77, 37। अरे हम तो इन्हें जोड़ रहे थे, 7, 3 और 1, इसको जोड़ो तुम लोग। उसके बाद 300 में 2 से 197 याद है हम लोगों को। 300 में, अच्छा 200 में ना था, अरे उनको 200 वाला याद था। 75, इसके बाद 37, 18, 9, 4, 2, 1, ऐड करो ना तुम लोग। अच्छा 2 से अगर करेंगे तो ये 197 आ रहा था, ये आ रहा था 296, 394। देखो तुम लोगों के भरोसा पर हम लिख रहे हैं। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो क्या करना है, 394 प्लस 296 माइनस 197 बाई कितना 3, वो तो बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं हम, है ना।
ये दोनों मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, ये दोनों को ऐड किए हैं और इसको माइनस किए हैं। तो देखो 6 4 10 में से 7 को घटाएंगे 3, नहीं 9 9 18 में से 9 घट गया बचा 9, और 3 2 5 में से 1 घट गया बच गया 4। 3 से डिवाइड करेंगे 16 3 48 और 3 चौक 12 164। ये हमारा हो गया कहानी इसका। अब आ जाते हैं 3 वाले ग्रुप में। अरे 300 तो यहीं पर हो रहा है, 494, 5 19 57 और 17 21। 500 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 166, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, 3 5 15, 18 या 54, 36 18 और ये 2 बार में ऐड करना इसको। फिर क्या है 300 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 197 होना चाहिए कि नहीं? 300 नहीं होगा आज निकल 1 पहले तो 100 और फिर 33 फिर 11 के बाद 3 1 तो 148 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया। 200 में 3 से डिवाइड करेंगे, पहले कितना 66 22 7 और 2, तो हमको यहां पर क्या, इसको जोड़ो ना 247। तो क्या करेंगे हम लोग 247 148 माइनस 97 बाई 2 पावर 2 ना है। तो ये देखो 7 से 7 हट गया, बचा यहाँ पर 8 और 4 4 8, 18 में से 9 को घटाएंगे बचेगा 9 और यहाँ पर बच गया 2 बाई 2 149। अब बताओ कि छोटा कौन है? तो हमें लगता है कि ऐसा को देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन को करते हैं तो छोटे सवाल हमारे लिए आसान हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को, तुम लोगों को डिफिकल्ट कैलकुलेशन को यहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं। और नहीं तो आसान कैलकुलेशन अगर किए हुए रहोगे तो एग्जाम में मिलेगा धोखा, है ना। इसीलिए कैलकुलेशन के तरफ से जो है एकदम कंप्लीट रहो। अब देखो फैक्टोरियल जो हम लोग लिखते हैं, है ना, हमें जो है अब इन्हीं सवालों को लैंग्वेज चेंज करके भी तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और इसी क्वेश्चन को जो अभी हमको सिंबल के फॉर्म में दे रहा है ना, उसी को हम लोगों को लैंग्वेज के फॉर्म में भी दे सकता है। नहीं तब वैसे केस में जानकारी तो तुम्हारे पास रहता है। जैसे यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन को बिल्कुल जो तुम पढ़े हो हम उसी सवाल को दे रहे हैं, जो तुम पढ़े हो उसी क्वेश्चन को दे रहे हैं, ना जाने कितना बार क्वेश्चन दिए हैं। नहीं जैसे इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय then find the maximum value of अगर तुम सोचोगे तो ये रियल में बताया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर
1 से लेके 200 तक लगातार जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी को तो 200 का फैक्टोरियल कहते हैं। ये जो बात तुम देख रहे हो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, ये बात रियल में क्या है? 200 का फैक्टोरियल है, ये है कि नहीं? अरे 200 का फैक्टोरियल का मतलब तुम लोग क्या समझता था कि 1 से ले करके कहां तक मल्टीप्लाई करना है? तो इस बात को नहीं दे करके उसने इस बात को भी नहीं दिया और दे दिया लैंग्वेज में। नहीं तो अगर जो बच्चा समझ गया कि ये बातें जो दे रहा है वह यह बात है और यह बात ही यह बात है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन नया नहीं रहा। वो क्या करेगा? सिंपल वे में 200 में 2 से डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 100 और उसके बाद 97 को और आ रहा था 197 और तब 8 के लिए देखेगा कि 2 के पावर 3 होता है, तो 3 से इसमें क्या कर देगा? तो 3 6 18 और 3 5 15, 65 उसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? कहाँ नहीं समझे? 8 का मतलब क्या होता है? दिया हुआ है ना। अरे पहले क्वेश्चन क्या लिखते थे? पहले क्वेश्चन लिखते थे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाई 8 टू द पावर n। तो ये हमारा पहले ही बताओ, ये तुमको 200 का फैक्टोरियल है कि नहीं है? तो इसके पहले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है? तुमको कुछ नहीं है, केवल क्या किया गया है? क्वेश्चन के लैंग्वेज को केवल चेंज किया गया है ना। इसी क्वेश्चन को जो है अगर थोड़ा सा और टर्न करा दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल और बढ़ जाता है। नहीं क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ, हम ये इसलिए बता रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि जानकारी हमारे पास रहता है लेकिन हम लोग डिट्टो खोजते हैं कि जो पढ़ाया गया है वही एग्जाम में आना चाहिए, नहीं, और उस चीज को क्या करता है? लैंग्वेज में दे देता है। जैसे इफ द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, फर्स्ट 300 इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई, लो ना, 16 के पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। हमको 300 इवन नंबर लेना है, माने किसको लेना है? 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8, 300 लेना है बाबू, यानी कि लास्ट हमारा 600 पर जाएगा। 300 तक और 300 दोनों में अंतर है। 300 इवन नंबर बोल रहा है, अप टू 300 अगर कहता ना तब 300 पर लास्ट करते। मामला तो बड़ा गड़बड़ है। हमको सीरियल नंबर जब तक मिलेगा नहीं तब तक फैक्टोरियल बनाएंगे नहीं, तो सब में से एक को 2 निकाल लो। क्या करो? तो 300 तो 2 हमारा निकल जाएगा और इसमें से भी 2 निकाल लेंगे, इसमें से भी 2 निकालेंगे, तो इसमें से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो पता चल गया कि सर ही तो 300 तक हो गया। और 300 का मतलब 300 का फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो कहानी है वह कुछ ऐसा हो गया, और ये हम पहले ही बताए हैं। 300 के फैक्टोरियल को ब्रेक करने के लिए 150, फिर 75, याद है तो बोलो तो। 75 के बाद 37 कितना आया था? अरे जोड़ के कितना आया था हमको भी बताओ ना। 296। तो पहला चीज सोचो कि 296 को तो 2 यहां पर मिल गया, 300 पहले से है, और यही 300 तो है ना हमारा 2 के पावर में। तो हमारे पास 300 ये वाला और 296 ये वाला,
596। अभी तो कहानी यहाँ बाकी है। 16 बराबर 2 के पावर 4 है, तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। हा? हमें बेस में प्राइम नंबर लेना है ना, खिचड़ी पक जाएगा फिर। तो अब भुलवा दिया हमको इसी ही। तो 14 चौका 56, अब 9 चौका, बात समझा है ना। तो ये रहा हमारा मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, कुछ सवाल हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालते समय भी करेंगे, जो तुमको यहाँ के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम लोग अब अगले क्लास में।